हेलो एवरीवन। सो हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट इफ़ेक्टिव पीटीएम कम्युनिकेशन टिप्स फॉर द न्यू टीचर्स मीन्स फॉर द फ्रेशर वन। ऐसा बहुत बार होता है कि हम पीटीएम अटेंड करने बैठ तो जाते हैं, बट क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो हम उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते पेरेंट्स के साथ। हमें नहीं पता होता कि हम अपने कम्युनिकेशन को किस तरह से स्टार्ट करें और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछें, क्या क्या डिस्कस करें, ऐसी कौन कौन सी फील्ड्स निकालें। और कभी कभी पेरेंट्स हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका आंसर हम अच्छे से नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं, बट उनका एक रिस्पॉन्स करने का तरीका हमें नहीं पता होता। तो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, किस तरह से बच्चे के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है। तो आवर फर्स्ट थिंग इज़ हाउ टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेसन। सबसे पहले या तो आप बहुत फॉर्मल ग्रीटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू ऑल, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू ऑल, ठीक है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू, डिस्कस योर चाइल्ड्स प्रोग्रेस, या सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह की चीज़ें आप उनसे बोलेंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो काफ़ी अच्छे से और फ्लुएंटली आगे बढ़ेगा और आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको लगेगा कि आप एक फेमिलियर एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं और पेरेंट्स भी आपके साथ वही बॉन्डिंग शो करेंगे। नेक्स्ट इज़ सबसे पहले आप उनसे अटेंडेंस के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगर उनका बच्चा रेगुलर आ रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर बच्चा कुछ दिनों से एब्सेंट है तो आप उसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें अगर आप स्टार्ट करते हो तो वो आपका एक जो कम्युनिकेशन है उसको बूस्ट करता है और कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड करता है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट आवर कम्युनिकेशन विद द अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी। इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा आपकी क्लास में डेली लेट आता है या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी लगती है रिगार्डिंग द अटेंडेंस एंड द पंक्चुअलिटी, तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आप उनके साथ डिस्कस करेंगे कि उनका जो बच्चा है वो क्लासरूम में किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। लाइक अगर वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है आपके सारे आंसर्स को तो आप उन्हें बताएंगे कि क्विक रिस्पॉन्डर है, या फिर न्यू क्वेश्चंस आस्क करता है, डाउट पूछता है आपसे, या फिर आपको आंसर नहीं देता, कोई वीकनेस है, बच्चा टॉकिंग ज़्यादा करता है, या अभी आपने देखा है कुछ दिनों से इम्प्रूव कर रहा है बच्चा, या फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ग्रुप डिस्कशन कर रहा है। जिस तरह की भी आप एक्टिविटी उसको नोटिस करते हैं क्लासरूम में, आप उनके साथ वो चीज़ शेयर करेंगे। नेक्स्ट इज़ क्लास टेस्ट मार्क्स, ठीक है। एक आपको पता है कि जनरली क्या होता है, आफ्टर सर्टेन टाइम ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टीचर क्लास टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उस क्लास टेस्ट में बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स आया है, कहाँ कहाँ उसने माइनर मिस्टेक की हैं, या आपको ऐसा लगता है कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, आप अप्रिशिएट करेंगे। अगर कम आए हैं तो उसको मोटिवेट करेंगे ताकि वो आगे बहुत अच्छे से अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी पेरेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करती हैं। नेक्स्ट इज़ होमवर्क एंड असेसमेंट कंप्लीशन। इसमें क्या करेंगे, बच्चा टाइम पर होमवर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या पेरेंट्स को ये चीज़ पता है या नहीं कि हमारे स्कूल से रेगुलर होमवर्क मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे घर पर नहीं बता रहे कि हमें होमवर्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ के बारे में भी आप वहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। बच्चे का घर पर कम्युनिकेशन क्या है, क्लासरूम में उसका कैसा एटमॉस्फेयर है, किस तरह से वो बच्चों से बात करता है, इंग्लिश स्पीकिंग उसके कैसे चल रही है, या फिर उनका घर पर बिहेवियर कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है। इन सब चीज़ों के बारे में आप पेरेंट्स से बात करेंगे। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि बच्चे का बहुत अच्छा बिहेवियर है तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। बट अगर आपके पास कोई कंप्लेंट आती है या पेरेंट्स आपसे कंप्लेंट करते हैं तो आप वहाँ पर बच्चे को उनके सामने समझाएंगे। अगर बच्चा नहीं है तो आप बोलेंगे कि सर ओके आई विल फोकस ऑन दैट एंड और मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्लास वर्क एंड नोटबुक मेंटेनेंस। इसमें आप बच्चे की वर्क कंप्लीशन की बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका वर्क इनकम्प्लीट है, बच्चा बहुत दिनों से रेगुलर स्कूल नहीं आ रहा है, इस वजह से उसका वर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप बच्चे को उनके पेरेंट्स को बताएंगे ताकि वो घर पर उनकी हेल्प कर पाएँ। दूसरा, आप उनकी हैंड राइटिंग या फिर उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है बैग के बारे में वो वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, आप घर पर प्रैक्टिस करवाएं। या कुछ भी ऐसा लगता है आपको कि वो पेंसिल शार्पनर लेकर नहीं आता या इरेज़र लेकर नहीं आता, कभी कभी ज्योमेट्री बॉक्स भूल जाता है, या ये पर्टिकुलर चीज़ उसके पास नहीं होती, कभी मैथ्स की बुक नहीं लाता, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट आप उनको विश करेंगे एंड देन दे विल डिपार्ट इट। सो आई होप you like this video and it will help you a lot to manage your PTM in a very good way, and if it will, so please like, share and subscribe this channel. Okay, bye bye.